फाड़ू सायरन बजने शुरू हो गए। आशंका जताई जा रही है कि वहां कभी भी पड़ोसी देश लेबनान से हवाई हमले हो सकते हैं, इसलिए लोगों को अलर्ट करने के लिए इजराइल में जोर जोर से सायरन बज रहे हैं। ये इजराइल के आसमान की तस्वीरें हैं जब ईरान ने यहां पर मिसाइलों की बारिश की थी। हालांकि एंटी मिसाइल से काफ़ी मिसाइलों को रोका भी गया, लेकिन बावजूद इसके फिलहाल एक बार फिर से पूरे इजराइल के अंदर सायरन शुरू किए गए हैं ताकि जो नागरिक हैं, जो शहरी हैं, वो अपने आप को सुरक्षित जगहों पर रख लें। ईरान इजराइल तनाव के बीच की यह खबर है। ईरान के हमले में इजराइल के हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचा है। हमले में इजराइल के नेवातीम एयरबेस और हरमन क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है, जिसका वीडियो इजराइल की सेना ने जारी किया है, जिसमें हवाई अड्डे को टारगेट करते हुए दिखाया गया। इसके साथ ही एक दूसरे वीडियो में एयरबेस में काफी बड़ा गड्ढा नजर आया है। महायुद्ध का कोहराम। ईरान इजराइल में बढ़ी टेंशन। इजराइल लेगा बारूदी बदला। ईरान ने खेल दिया मुस्लिम कार्ड। ये तस्वीरें इजराइल पर हुए हमले की हैं, जब ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों की बौछार कर दी थी, जिसके बाद दोनों देशों में टेंशन का पारा हाई हो गया। पूरी दुनिया में कोहराम मच गया। तीसरे विश्व युद्ध की सुगबुगाहट बहुत तेज हो गई। जहां अमेरिका, ब्रिटेन खुलकर इजराइल के साथ खड़े हैं, तो वहीं ईरान ने अपनी नई चाल चल दी है। ईरान ने एक बार फिर से मुस्लिम कार्ड खेल दिया है। इजराइल पर हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का पहला बयान सामने आया। अली खामेनेई ने ट्विटर पर लिखा है, यरूशलेम मुस्लिमों के हाथ में होगा और मुसलमान फिलिस्तीन की आजादी का जश्न मनाएंगे। हिब्रू में लिखे इस ट्वीट के साथ ही अली खामेनेई ने अल अक्सा मस्जिद का एक वीडियो भी शेयर किया, जिसके पीछे आसमान में मिसाइल और ड्रोन से हमले हो रहे हैं। अल खामेनेई के ट्वीट से साफ दिखाई दे रहा है कि वो मुस्लिम देशों को फिलिस्तीन की आजादी मुद्दे के जरिए अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ईरान को मालूम है कि इजराइल चुप बैठने वालों में से नहीं है, वो पलटकर जवाब जरूर देगा। जानकारों का मानना ये है कि अगर युद्ध होता है तो दुनिया दो धड़ों में बंट जाने वाली है। ईरान के साथ इराक, सीरिया, लेबनान, तुर्की, कतर, जॉर्डन जैसे अरब मुस्लिम देश ईरान के पक्ष में खड़े हुए नजर आएंगे। उधर अमेरिका इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने G7 देशों की बैठक में इजराइल से युद्ध पर चर्चा की है। सुपर पावर को ईरान की खुली धमकी, और बड़ा होगा अगला बार। उधर ईरान ने अमेरिका को हमले की धमकी दी है और इजराइल से दूर हो जाने को कहा है। ईरान के सेना प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद बागेरी ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उसने इजराइल की मदद की तो उसके ठिकानों को भी निशाना बनाया जाएगा। इसके साथ ही इजराइल को भी जवाबी कार्रवाई न करने की हिदायत दे डाली। بر ادامه این عملیات وجود نداره، اما چنانچه رژیم صهیونیستی اقدامی رو علیه جمهوری اسلامی ایران چه در خاک ما و چه در مراکز متعلق به ما
हवाई हमले के बाद से ही इजराइल एक्शन में है। हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस वॉर कैबिनेट की बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है। इजरायली युद्ध कैबिनेट मंत्री बेनी गैट्स ने ईरान को साफ संदेश दिया कि ईरान इस हमले की कीमत चुकाने वाला है। האירוע הזה לא נגמר. את הברית האסטרטגית ומערך שיתוף הפעולה האזורי שבנינו ועמד במבחן המשמעותי שלו צריך לחזק דווקא עכשיו. ישראל הוכיחה אתמול שהיא עוגן של עוצמה צבאית וטכנולוגית ועוגן של ביטחון במזרח התיכון. इजराइल के मंत्री के बयान से ये तो साफ है कि इजराइल चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो नई तैयारी के साथ ईरान पर बड़ा प्रहार करने की तैयारी में है, तो वहीं ईरान भी मुस्लिम देशों को साथ लाने की जद्दोजहद में है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।